बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। नाज़रीन व हाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में और घोड़ों की पूरी दुनिया में आजकल पाकिस्तान और 9 ममालिक दूसरे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, जिसमें ये एज़ाज़ पाकिस्तान को जाता है कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो सरबराही है वो पाकिस्तान कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है तमाम दोस्तों के लिए। और इसमें जो पहचान का एक सेटअप आ जाता है जी, फ़लाँ घोड़ा फ़लाँ का बेटा करके सेल किया जाता है या कोई परचेज़ करता है तो उसे वो टैग लगा कर दिया जाता है। डीएनए और पेडिग्री रजिस्ट्रेशन की बेस है। इस बेस के ऊपर जब काम होगा तो लोगों के साथ ये मामलात जो है ना कि उसकी ब्लड लाइन क्या है, उसकी प्रोजनी क्या है, उसका ख़ानदान क्या है, ये सारे मसाइल जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उसकी पेडिग्री या उसका टैटू वो बता देगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है या इसके बाकी मामलात क्या हैं। तो इसी सिलसिले में डॉक्टर यासिर अरफात साहब से तमाम डिस्कशन करेंगे आज पेडिग्री के हवाले से कि ये क्या होती है, ये कब होती है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और बाकी जो क्वेश्चन हैं। तो तमाम दोस्त, वीडियो शुरू होने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कुछ ना कुछ दोस्तों को मिले, और वीडियो शुरू होने के साथ ही तमाम दोस्त सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वक्त पे मौसूल हो और तमाम दोस्त मुस्तफ़ीद हों। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं जी? जी खैरियत से हैं? ठीक हैं डॉक्टर साहब? फिर जी मैं ज़बरदस्त हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब दोस्तों से शेयर कीजिएगा पेडिग्री के हवाले से। बेसिकली तो हमें बताएं कि पेडिग्री चीज़ क्या है। बहुत शुक्रिया पीर जी, आपने अपने चैनल पे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली उसी सिलसिले में हम लोग और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। कई चीज़ें लोगों को पहले पता होती, दोस्तों को, कुछ लोगों का जो है ना नॉलेज रिफ़्रेश होगा। अब सारी बात डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि सब दोस्त अपना फीडबैक लाजमी दें थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अपना कमेंट्स, ताकि कुछ पॉइंट्स होते हैं अगर कोई मिसिंग भी है तो हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में उसका भी अहाता करें। सही। अच्छा, पेडिग्री के हवाले से, पेडिग्री एक आइडेंटिफिकेशन है, एक ब्रीड है जिसको हम देखते हुए, या कोई नस्ल है जिसको हम उसके पॉइंट्स या उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको देखते हुए हम बताते हैं कि यार ये जानवर कौन सा है। ये थॉरोब्रेड में आएगा, ये अखालटिके में आएगा, ये मारवाड़ी में आएगा, ये सिंधी में आएगा, या पाकिस्तानी इंडिजिनस जिसको देसी बोलते हैं ये उसमें आएगा। वो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक सेट पॉइंट्स होते हैं, कह लें कि ब्रीड स्टैंडर्ड्स। एक जो वर्ड है ना इसके लिए, जो प्रॉपर वर्ड है वो है ब्रीड स्टैंडर्ड्स। उनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये फ़लाँ पेडिग्री है और ये फ़लाँ नस्ल का जानवर है। सही। डॉक्टर साहब, पेडिग्री की इकसाम भी होती हैं? पेडिग्री की इकसाम ज़रूर होती हैं। जिस तरह कुछ एनिमल्स हैं उनमें कलर्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब एक कलर की बेस पे करते हैं, कुछ रीजन्स की बेस पे करते हैं। इस तरह मतलब कुत्तों में है तो वो डॉग ब्रीड का, लेकिन आगे फिर उनकी नस्लें उन्होंने कलर, एरिया और पॉइंट्स वाइज उन्होंने किया होता। सही सर। अच्छा, और पेडिग्री इंश्योर करने के लिए आपने उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं कि ये हाइट हो, मिनिमम ये हाइट हो, मैक्सिमम, मतलब जिस तरह हमारे जो देसी जो ब्रीड के घोड़े हैं वो 57 से तकरीबन जो फीमेल की हाइट है वो 57 से लेके 60 इंचेस तक होती है, और जो मेल होती है उनकी कदरें थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होती है। लाइक उनकी जो हाइट है वो 59 से लेके 64-65 तक जाती है। एक्सेप्शंस हैं, कुछ जानवरों में मिक्सिंग भी है, लेकिन जो मोस्टली हाइटेड एनिमल हैं उनको आप डिसाइड कर सकेंगे कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर्स हैं या ग्रैंड मदर्स हैं या उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर्स हैं, उनमें कोई मिक्सिंग किसी तरीके से आ सकती है। हमें डॉक्टर साहब कैसे पता चलेगा कि ये जानवर पेडिग्रेड है या इसकी चिप या टैटू लगा हुआ है? कैसे हम आइडिया लगाएंगे? ठीक है ना जी? जी सर। पेडिग्री आप इंश्योर कराने के लिए ना एक आपके पास एक पेडिग्री, मतलब एक नस्ल है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, उसको आपने रजिस्टर कराना होता है, आपने उस नस्ल की एक डॉक्यूमेंट करना होता है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है ना दोस्तों, जो कहते हैं कि अब जो बड़ा मसला पंजाब में चाह रहा है अब टाइम के साथ, और स्पोर्ट्स जो है ना, हॉर्स स्पोर्ट, इक्वाइन स्पोर्ट्स, खासतौर पर पाकिस्तान में मेला जो है ना ड्रामा भी चला है। तो गुरु ड्रामे के बाद तो खास तौर पे लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है, और लोग घोड़ों में आ गया, उनको पता नहीं है कि जानवर को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। सही। तो इस हवाले से जो अरब है, अरब हॉर्सेस, उनमें बड़ा काम हो चुका है, थॉरोब्रेड में काम हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो देसी ब्रीड है हम उसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत कम है। ना हम उनमें चिप लगा रहे थे, ना हम उनमें ब्रांडिंग कर रहे थे, ना उनमें हम टैटूइंग कर रहे थे, और ना ही उनमें अंदर हम जो है ना RFID कर रहे थे। सही। अब कोई भी घोड़ा है किसी भी बंदे का, अगर वो क्रॉस करवाता है तो उसको इंश्योर करना है कि फ़लाँ घोड़े का ही बच्चा है,
तो आपको उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा। तो एक ख़ास क्लब से जो रजिस्टर, जिस तरह पाकिस्तान में कोई बच्चा होता है थॉरोब्रेड घोड़े का रेसिंग में आता है तो वो JCP के साथ जो है ना वो रजिस्टर होता है। इस तरह कैनल क्लब के साथ भी होता है, जो डॉग कैट के होते हैं वो मतलब कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान के साथ होते हैं। जो घोड़ों के रेस वालों के हैं वो JCP जॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होता है। लेकिन देसी में इस तरह का कोई सीन है नहीं। अब हमने स्टार्ट किया, वैसे तो हम लोग 2017 से कर रहे हैं। अब हम जो है ना घोड़े के बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक ब्रीडर खड़े हैं घोड़ों की आइडेंटिटी। हमारे पास जो है ना घोड़ापाल स्कीम के जो ब्रीडर हैं बेसिकली। जी। तो इनके सामने जो ब्रांडिंग आपको नजर आ रही होगी घोड़ी की, ब्रांडिंग भी है। जी। इनसे क्वेश्चन करेंगे ये किस तरह है। और अब मैं आपको बता दूं पीछे इसका कैटेगरी नंबर है और ये इसका घोड़ों की जो हम एज कैलकुलेट करते हैं वो मंथ में नहीं करते, हम लोग ईयर में करते हैं। जैसे ये जो है ना ये 14 डिक्टेट करता है कि ये जो है 2014 की इसकी डेट जो है ना ईयर ऑफ बर्थ है। सही सर। M स्टैंड्स फॉर मोना। सही सर। जो है ना मोना मदर जो जी इनका अदारा। जी। अब हम भाई से बात करते हैं, बाकी चीज़ें हम भी जो है ना ये सारी चीज़ें बताएंगे। जी सर, कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से? मास भाई क्या क्राइटेरिया इसका पेडिग्रेड करवाने का? ये आपको इशू होते हैं पेडिग्री तब भी बन जाती है, लेकिन इसका पूरी सीक्वेंस दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि कुछ दोस्त होते हैं वो अरेबिक और बहुत सारे दूसरे ममालिक की ब्रीड आनी शुरू हो गई पाकिस्तान में, तो पेडिग्री करवाने के हवाले से आपकी राय क्या है? जी पीर जी, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह है कि हमारे पास जो हम लोग एज अ ब्रीडर हैं रमाउंट ऑफिस के साथ चलते हैं। हमारे पास जो घोड़ी पाल मुरब्बे हैं और घोड़ियाँ हैं, उस घोड़ियों में हमारे पास जो रजिस्टर्ड पेडिग्री है वो पेडिग्री हमारे साथ तो चलती है रमाउंट ऑफिस की। कि जैसे हमारे पास एक घोड़ी हमें अलॉट होती है, उस अलॉटमेंट के बाद उस घोड़ी का एक पूरा एक शजरा बनता है, पेडिग्री बनती है। वो पेडिग्री नंबर आपको अलॉट होता है, वो पेडिग्री नंबर आपने अपनी जो भी बॉडी है आपकी घोड़ी की उसके ऊपर वो आपको ये पेडिग्री नंबर इसका लगा हुआ है। वो पेडिग्री नंबर जब आपकी घोड़ी पर लग जाता है तो वो आपको मोना और रमाउंट ऑफिस की तरफ से इशू होता है घोड़ी पाल जो घोड़ी है उसको। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर पेडिग्री होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास भी होता है और दूसरा रिकॉर्ड रमाउंट ऑफिस के पास भी होता है। वो एक बुकलेट के ऊपर पूरी डिटेल हिस्ट्री है घोड़ी की। अच्छा, जब आप कवर करवाते हैं घोड़ी जी तो उसकी डिटेल उस पेडिग्री पे लिखी जाती है? उस पेडिग्री तो बच्चे की आनी होती है? जी जी जी, एक से पिछली कुछ 10 दहाइयों की उस घोड़ी की पूरी पेडिग्री चलती है। पिछली इसकी माँ, उसका बाप, पिछली 5 नस्लों तक ये चलती है सारी पेडिग्री, जिसमें इसकी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल होती है कि कौन सा घोड़ा मेट हुआ था, कौन सा घोड़ी थी, थॉरो थी, एंग्लो अरब थी, जो भी ब्रीड थी, उसका कौन सा बच्चा है, बच्चा थॉरोब्रेड था या किसी और ब्रीड का था। वो 5-6 नस्लों तक इसकी पीछे पेडिग्री पड़ी है। जब से ये रमाउंट ऑफिस या मोना डिपो का निज़ाम चल रहा है तब से वो पेडिग्री चल रही है और आज तक हमारे पास वो पेडिग्री आ रही है। रमाउंट ऑफिस मोना के पास भी उसका सारा रिकॉर्ड है और हमारे पास भी उसका सारा रिकॉर्ड है। अब हमने बात करनी है जो खासतौर पे आज का जो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये है कि जो आपने एक नया किस्म का एक मार्कर लगाना है, जानवर का आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो है आपका माइक्रोचिप। माइक्रोचिप 2 तरह की होती है, एक RFID होती है, वो आप दूर से इवन एक मखसूस फासले से आपको पता लग जाता है, सिग्नल के थ्रू आपको पता लग जाता है कि कौन सा एनिमल है, उसकी जो भी एक्टिविटी आपको मॉनिटर करनी होती है। और मोस्टली क्योंकि एक्सपेंसिव है, ये मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स में होता है या बड़े प्रोजेक्ट में UNO को प्रोजेक्ट होता है। अब जो लोकल हमने अपना जानवर का करना होता है और दूसरा जानवर है किसी को पता है कि वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं थ्रू माइक्रोचिप। माइक्रोचिप मुख्तलिफ एनिमल्स को मुख्तलिफ जगह पे लगेगी। आज हम आपको बताते हैं कि घोड़ों को किस जगह पे लगेगी। सही। इसका लगाने का जो थंब रूल है, थंब रूल ये है कि वो एरिया जो इजीली अप्रोचेबल हो, दूसरा ये हो कि वो कम से कम इरिटेट करे। अच्छा जी, अब हम जाते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरफ। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो घोड़ों में हैं, खासतौर पे जो हम घोड़ों में लगाते हैं, वैसे तो जानवरों में कई नस्लों में कई तरह के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रीवियस गोरे का निज़ाम है वो उनका जो सिस्टम है वो है ब्रांडिंग का। वो ब्रांडिंग किस तरह करते हुए हम लोग वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए अलग वीलॉग करेंगे, आपको अब दिखाते हैं कि ब्रांडिंग क्या है और इस तरह। अच्छा, ये अब हमारे पास एक थॉरोब्रेड घोड़ी है जो आर्मी के जो रिमाउंट डिपो के साथ रजिस्टर्ड है और ये इसका ईयर नंबर है और आई थिंक M डेजिग्नेट्स फॉर मोना, क्योंकि घोड़ों का जो सबसे बड़ा मदर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में है
और जो पूरे पाकिस्तान में समझ लें कि घोड़ों का एलीट एक अदारा है और तकरीबन उनको 100-150 साल से वो काम कर रहे हैं, वो मोना जो है स्टड है। ठीक है जी। अब दूसरा आइडेंटिफिकेशन इसके अलावा अब इसमें जो ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें आप लगाते क्या है, आप एक आयरन का लोहे का कोई बना लेते हैं, अपने डिज़ाइन बना लेते हैं। ये इस तरह सिर्फ मोना ही नहीं है, कई लोगों में थॉरोब्रेड में लोगों ने अपने रजिस्टर स्टार्ट ने अपना डिज़ाइन बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं, उसको हॉट या कोल्ड दोनों तरीक़ों से मार्क छोड़ता है। हॉट जब आप करेंगे आप उसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है, आप उसको ज़्यादा गर्म करके आप निशान लगाएंगे तो वो उससे निशान परमानेंट मार्क हो जाएगा। दूसरा एक कोल्ड मार्किंग है। कोल्ड मार्किंग यही है कि उसी को लिक्विड नाइट्रोजन में आप जो डिज़ाइन है, जो आपका जो डेजिग्नेटेड लोगो है, वो स्केच है या नंबर है, वो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन में डालेंगे। जैसे ही वो, क्योंकि आपको पता है कि -296 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका, वो कोल्ड ब्रांडिंग हो जाएगी। मोस्टली कोल्ड भी चलती है, लोग कुछ हॉट ब्रांडिंग हो जाते हैं। आप अपना वो डिज़ाइन जो अपना जो बनाया हुआ है, अपना कह लें कि पूरा उसका लोगो सब बनाया हुआ है, आप ब्रांड करते हैं, वो परमानेंट स्किन पे मार्क होता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि ये आइडेंटिफाइबल नहीं होता। सही। फॉर एग्जांपल, एनिमल आपके साथ पकड़ा नहीं जा रहा, काबू नहीं आ रहा, या जानवर के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, या किस तरह का चक्कर है कि उसके ऊपर मार्क वाज़ेह नहीं है। उसके दूसरे उसके आगे जदीद जो है ना वो आया है, वो ये है RFID। RFID कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी ID। वो आपके पास जैसे ही आप घोड़े के एक मखसूस फासले पे जाते हैं तो वो आपको पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो आपके कंप्यूटर पे आ जाती है। जो है ना उसको भी लगते हैं, तमाम वाइल्ड एनिमल मार्किंग होती है, जस्ट लाइक ये सरिंज होती है, उनके पास एक डार्ट गन होती है। अच्छा, डार्ट गन जो वाइल्ड एनिमल होता है उसकी एक डार्ट गन होती है, उसमें आप देख सकते हैं। डार्ट गन में आप जो है ना वो आप डाल के आप जानवर को चिप इंजेक्ट कर देते हैं। अब मकसद ये डॉक्टर साहब के जो इसका सेंटर है थारोब्रीड में या जितने भी रिमोट के रिलेटेड हमारे रजिस्टर्ड घोड़े हैं, उनका सेंटर होता है, उसका साल होता है, ईयर ऑफ बर्थ होता है। लेकिन अब हम पूछना चाहेंगे कि देसी घोड़ों में जो माइक्रोचिप हम कर रहे हैं उसका तरीका क्या होगा? देसी घोड़ों में हम माइक्रोचिपिंग कर सकते हैं। वैसे माइक्रोचिपिंग और वैसे आप कब से कर रहे हैं? हम लोग 2017 से कर रहे हैं, 2017 तकरीबन 7 साल हो गए। कितने घोड़ों को सर किया है? तकरीबन 10 घोड़ों को हमने ये माइक्रोचिप लगाई है। अब हम आपके सामने डेमोंस्ट्रेट भी करेंगे माइक्रोचिप किस तरह लगती है। मल्टीपल टाइम आपने स्कैन करना होता है, तो मोस्टली हमने देखना है कि एनिमल इजी टू अप्रोच किस साइड पे है। घोड़ों को जो इजी अप्रोच है, हम हमेशा जो हमारा थंब रूल है वो हम लोग फ्रॉम द फ्रंट करते होते हैं ताकि हमारा घोड़े के साथ आई कॉन्टेक्ट रहे। ठीक है जी। हम घोड़े को इस तरह अप्रोच करेंगे और इस एरिया में हम लोग इसको माइक्रोचिप लगाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ पे आप माइक्रोचिप इसको जस्ट लाइक इसको प्रिक करके इसको लगा देंगे। उसके बाद जब भी हम स्कैनर इसके ऊपर लगाएंगे, स्कैन करेंगे, इसका नंबर हमारे पास आ जाएगा। सही सर जी। नाज़रीन, आपने चिप लगाते हुए डॉक्टर साहब को देखा कैसे चिप लगाई जाती है। ये बेस है बेसिकली पेडिग्री की। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि DNA क्या है, क्योंकि DNA और पेडिग्री दो अलग अलग चीज़ें। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे डॉक्टर साहब से और तमाम दोस्तों से। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।